3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उन्होंने समझने की कोशिश करी जब उन्होंने मेरे से बात करी। मेरा इंटरव्यू के लिए जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो बहुत ही एक डिग्निफाइड साइलेंस थी रूम के अंदर एंड देयर वर 5 मेंबर्स इन द बोर्ड एंड विद 1 लेडी मेंबर इन द बोर्ड एंड मुझे फ्रैंकली ऐसे लगा कि मैं किसी कोर्ट रूम में पेश हो रही हूँ। मेरे को कंफर्टेबल नहीं उतना था एनवायरनमेंट एंड देयर वाज अ नोट पैड एंड अ पेन पुट ऑन द टेबल। सो आई थॉट कि पता नहीं शायद कुछ सॉल्व ना कराएं। तो एनी हाउ मैथ्स एंड कॉमर्स के मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मुझे लगा हो सकता है कि कुछ पूछ भी लें बैलेंस शीट के बारे में या वट। तो देन इट स्टार्टेड एंड 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उन्होंने समझने की कोशिश करी जब उन्होंने मेरे से बात करी। एक तो ये कि मैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मेरे सीवी में लिखा हुआ था कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज एंड आई एम अ CS LLB, ये मेरे फॉर्म में लिखा हुआ था। तो पहला तो उनका क्वेरी यही था कि ये शिफ्ट प्राइवेट सेक्टर से आप अब इतना क्वालिफाई करने के बाद आप क्यों आ रहे हो। इनफैक्ट वन ऑफ देम even commented that you are overqualified for being in the civil service. तो देन आई मेंशन माई आइडिया कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, व्हाट इज़ माई एम, व्हाट इज़ माई मोटिवेशन टू बी हियर। एंड देन सेकेंड थिंग उन्होंने ये बात पूछी कि आपकी एजुकेशन स्कूलिंग सब दिल्ली में हुई है और दिल्ली NCR हरियाणा में ही आपका फैमिली पूरा बेस है। हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको कार्डर कोई भी मिल सकता है इन IAS IPS इवन बाकी सर्विस में भी, रेवेन्यू में भी। इट इज़ नॉट श्योर दैट यू विल बी पोस्टेड इन मेट्रो सिटीज़। तो मैंने उनको पोलाइटली यही जवाब दिया कि सर एंड मैम, आई फुल्ली एक्नॉलेज दिस फैक्ट एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई नेशन एंड सोसाइटी, आई हैव चोजन टू बी पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। सो ये जो चैलेंजेस जो आएंगे लाइफ में, इनको मुझे पता है कि चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं अपने देश के लिए और लोगों के लिए कुछ कर पाई। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट, टू द सिविल सर्विसेज। तो उनको थोड़ा लगा, दे वर क्वाइट कन्विंस्ड, आई कुड गेस। एंड देन देयर वर फ्यू क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड मेरी हॉबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा। इनोवेटिव कुकिंग मैंने अपना एक हॉबी लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आपने कुकिंग नहीं, इनोवेटिव कुकिंग क्यों लिखा है। तो मैंने बोला उनको कि सर मुझे लगता है कि कुकिंग तो एक पैशन है। सो मैंने इनोवेटिव उसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं घर में कोशिश करती हूँ कि विदाउट हैविंग मच इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मार्केट, जो घर में सामान अवेलेबल है, अगर कुछ लेफ़्ट ओवर भी है कि सुबह नाश्ता बनाया और दिन में अगर सेम खाना नहीं खाने का मन है तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो वो सब मैंने उनको फिर अपने 2-3 डिशेस के बारे में बताया एंड दे ऑल फेल्ट अम्यूज्ड कि हाँ, मतलब कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रही हैं। सिंगिंग वो हैज़ बीन वन ऑफ माई हॉबी, डांस, म्यूज़िक, तो ये सब के बारे में डिस्कस हुआ। एंड देन फाइनली उन्होंने, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वन थिंग जो आप चेंज करना चाहोगे सिस्टम में। तो मैंने उनको बड़ी पोलाइटली फ्रैंकली बोला कि सर, आई डोंट थिंक कि एट दिस मोमेंट आई कैन जज दी वन थिंग विच आई वुड लाइक टू चेंज इन द सिस्टम। आई वुड ओनली अटेम्प्ट कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको और बेहतर तरीके से मैं किस तरीके से बेनिफिशरीज तक ले जा पाऊँ, उन लोगों तक ले जा पाऊँ जिनके लिए वो बनी है। ये मेरी कोशिश रहेगी हर पोस्टिंग में। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई एम, वेदर आई एम इन एन अर्बन एरिया, वेदर आई एम इन अ रूरल एरिया, वेदर आई एम इन अ डिपार्टमेंट और इन अ फील्ड पोस्टिंग, ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर लाइक 35 ऑड मिनट्स एंड करने के बाद मुझे लगा कि रीज़नेबली वेल गया है। बहुत अच्छा तो नहीं मैं रेट करती, बट इट वॉज़ एन एवरेज काइंड ऑफ एन इंटरव्यू।